Now let us see the question number 3 now. एक एग्जाम्पल हम 3 की करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना है इसे, क्योंकि कंडीशन भी अप्लाई होती है। अब वो कंडीशन क्या है, लेट्स सी फर्स्ट द सोल्यूशन फॉर दिस एंड देन विल डिस्कस दैट कंडीशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ओके, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो स्टेप्स तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x² + 3x + 5 = 0। जो x² का कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो, तो 4x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x/4 प्लस 5/4 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x² बचेगा, 4 से 4 क्योंकि कैंसिल हो गए, प्लस 3x/4 हो गया यहाँ पे, प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। जस्ट टेक दिस। अब क्या करना, सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 3x/4 इज इक्वल्स टू -5/4, राइट। अब क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट करेंगे। x² प्लस ये 3 है, 6 नहीं है ना 8 है, यहाँ पे 2 हम नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, 2 हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि 2 हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है तो क्या हो जाएगा, नीचे भी हमें 2 इंट्रोड्यूस करना होगा। मल्टीप्लाई 3x × 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू -5/4। अब इसको लिख लेते हैं, x² प्लस 2 ले लिया क्योंकि हमें 2 चाहिए था। a क्या है आपका, दैट इज x, यहाँ पे x ले लिया। क्या क्या बच गया, देखो 2 यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे आ गया, क्या बचा 3, ठीक है। नीचे क्या बचा, 2 × 4 दैट इज 8, यानी कि ये है अब आपका b, है ना, ये आपका b है। तो जो b होता है उसका हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायर। सो व्हाट वी गोना डू इज 3/8 इसका लिख ले लेंगे स्क्वायर, क्योंकि हमने ऐड किया है तो सेम टाइम हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इज इक्वल्स टू -5/4। गॉट इट। अब आगे चलते हैं, x² - 2 × x 3/8 प्लस 3/8 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये -5/4 है, ये हमने एज इट इज लिख दिए, ठीक है। ये माइनस था, यहाँ पर आ गया प्लस हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, क्लियर। अब ये हो गया है इस फॉर्म में, सो वी आर कन्वर्टिंग इनटू दिस, दैट मीन्स x जो कि आपका a है माइनस b जो कि 3/8 है, सो 3/8 रेज़ टू द होल पावर 2, राइट। अब यहाँ देखो क्या करना होगा, अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 4 को हम बनाएंगे 64, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 64 मिल जाए, सो इट इज अ 16 बिकॉज 16 4 जा 64, तो 16 को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 5 आपका हो जाएगा ये 80, राइट, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 64। आप चाहो तो यहाँ पे 2 स्टेप्स बढ़ा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट करने की आदत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका x - 3/8 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -80 प्लस 9, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होगा, 80 में से 9 जाएंगे 71 बचेंगे। 80 जो कि बड़ा नंबर है, इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव होगा और अपॉन 64 होगा। अब आती है यहाँ पे कंडीशन। इससे पहले जब हमने 2 एग्जांपल्स देखी, वहां पे क्या होता था, इसे सॉल्व करने के बाद में हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा था, जैसे कि पहले वाले में मिला हमें 1/16, सेकेंड वाले में मिला हमें √19/25, है ना, √19/25 मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव नंबर मिला है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाती हूँ, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाती हूँ, तो मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाती हूँ, तो वो स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से दिखेगा, -71/64, इस तरह से स्क्वायर रूट दिखेगा। याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 जब मैं आपका इंट्रोडक्शन हमने आपको करवा रही थी, व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, और उसमें से एक इमेजिनरी नंबर है जब कोई स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर पर हो,
नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। दैट इज वाई हम यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? सिंस x माइनस 3/8 रेज टू द पावर 2, ये क्या है? ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है ना ये नंबर, ये क्या है? 0 से छोटा है, इज लेस देन 0, therefore there is no real root for the given quadratic equation। ये इसका सोल्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। याद रखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर इनफैक्ट जब हम वो मेथड वाला यूज करेंगे वहां पे भी ये टर्म यूज में आएगा कि आपका जो स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाए तब वो रियल रूट्स नहीं रहते हैं, देयर आर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आर देयर। ओके, तो यानी वहां पे सोल्यूशन आपका स्टॉप हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तब हम आगे वाले स्टेप्स को सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ इसी तरह से है आपकी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। अभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सोल्यूशन कर रहे हैं, ये मेथड कर रहे हैं। सो दैट इज वाई वी विल फोकस राइट नाउ ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू, दैट find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of the completing the square। आपको क्या करना है? 4 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको सॉर्ट आउट करते जाना है इसी तरह से, यहां तक सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे सोल्यूशन आपका नेगेटिव आ जाए तब तो लिख देना है देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहीं पे ही सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता है तो जो हमने एग्जाम्पल 1 और 2 में किया था आगे प्रोसेस करना, फिर हम उसके आगे काम करना शुरू करेंगे। गॉट इट? सो आई एम गिविंग यू दैट 4 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। ओके, आप वो चारों क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.3 by finding the solution of the quadratic equations by completing square method if the roots exist। रूट एग्जिस्ट होगा तो ही सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आ जाए तो रूट्स रियल है ही नहीं, मतलब कोई सोल्यूशन उसका नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।